सिर्फ विश्वास कर लेना काफी नहीं है, आपको उसका अर्थ भी समझना चाहिए। क्या है ये? अभी मैंने आपको समझाया, वो दस्तावेज है, पूरा प्रकाशित वाक्य दस्तावेज को क्या लगा है? सीलिंग। खुलेंगी तो बचेंगे। हाँ, नहीं खुलेंगी तो अब लोगों को तो मालूम ही नहीं कि सील क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ ये धर्म के संदेश वाचक को थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन उसके अंदर में भी मैंने बता दिया, बख्शिश पत्र है वो। बख्शिश पत्र मतलब ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, इसमें कर्म की जगह नहीं है। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि ये बख्शिश पत्र मेरे लिए है, कि मेरे पूरे गुनाह यहाँ पे माफ हो गए हैं। ऐसे में पौलुस कहता है ना 7वें अध्याय में कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, शरीर से तो मैं पाप करता हूँ, ये आत्मा से नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता, फिर भी मैं ऐसा, मैं कैसा अभागा मनुष्य, ऐसे में मैं क्या करूँ? तो खुदावन को बताया, डर मत, मैं हूँ जो तुझको शुद्धता देता हूँ, जो तेरे पाप को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। तो आत्मा पाप नहीं करती, शरीर पाप करते रहेगा। कब पाप नहीं करेगा अनिल? जब आपको खुदावन बदल। अगर कोई भी इंसान अगर अपने आप को बदल सकता तो ये क्रूस की जरूरत नहीं पड़ती। क्रूस की पड़त पड़ी है कि हम जब तक हमको खुदावन बदलेगा नहीं शरीर, तब तक आदमी पाप करते रहेगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस कायम में रहना चाहिए, बख्शिश कि हमारा ऑलरेडी रिडेम्पशन, रिडीम का जो बख्शिश पत्र है कि हमारे को खुदावन ने हमेशा के लिए हमारे गुनाह को माफ कर दिया। इब्रानियों की किताब और पौलुस के जितने भी संदेश है ना, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। एफेसस की किताब और फिर कोलोसियन की किताब, ये सारी किताबें है ना, थेसलोनियन, इसके अंदर में बहुत सारी जगह लिखा है कि आपके गुनाहों को खुदावन ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक है, खमीर मिलाना जरूरी है। तो खमीर क्यों मिलाया जाता था इसमें? पेंटिकॉस्टल मतलब सारा बलिदान हो गया, खून चढ़ गया, पेंटिकॉस्टल का दिन आ गया, छुटकारे का दिन। ये है छुटकारा। यहाँ छुटकारा मिला कि नहीं, है ना। यहीं से वो सिर्फ यशाया नबी के जीभ को लगाता है, और यहीं से वो लिखा है आपके खंभे में से होते हुए जा रही है लीव। तो ये है हमारा पेंटिकॉस्टल। और इसके अंदर में खमीर क्यों मिलाना पड़ता? ताकि प्रभु यीशु मसीह का अंश हमारे अंदर में आ जाए। जैसे वो पैर धोने की विधि करते हैं ना हम लोग, तो पतरस क्या बोलता है कि तू मेरे पैर नहीं धोने पाएगा। खुदावन ने बोला अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो मेरा तेरे अंदर में कोई अंश नहीं, यानी तू मेरे अंदर नहीं आ सकता। तेरा और मेरा पार्टीशन, तेरे को और मेरे को एक होना है तो पैर धोना जरूरी है, ताकि तू और मैं अपवित्र पवित्र चीज, अपवित्र चीज अपवित्र चीज को खत्म कर देती है, पवित्र बन। क्योंकि पाप की हमेशा जीत होती है ना, पुण्य की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। झूठ हारा है और हारा ही रहेगा। और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष मेंढे, 7 कलीसिया गाले और एक बछड़ा। ये बछड़ा मतलब ये वाला बलि, और मेंढा चढ़ाना, और अपने साथ अनबलि। मेंढा मतलब ये क्रूस पे जो बलिदान हुआ, अनबलि और अधर्म समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाली हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे लाना। मेल बलि मतलब दोनों को मेल करना है ना, पाप को और पुण्य को मिलाना है ना। तो उसके लिए मेंढा और बकरा किसके लिए?
पाप बलि के लिए एक बकरा, मतलब बकरा कौन है? बकरा कौन है? अरे हम लोग है ना, बकरा यार बड़ा कठिन है आप लोग को, सब भूले हुए एकदम गल। अरे ये वाला डंडा किसका है? हमारा बकरे का। ये डंडा किसका है? बैल का। बैल ये कंधे पे लेता है इसको। ये कौन है? हम लोग है। ये कौन है? खुदावन है। तो दोनों को मिला के निर्दोष, ये जो है जो निर्दोष मेमना है। कितनी बार समझाने के बाद में वो भूले समान आप लोग करते। एक बार ने, दो बार ने, 50 बार बता दिया, फिर भी आपको पूछा बकरा कौन है? यहाँ क्यों बकरा लाया गया? बकरा इसलिए लाया गया क्योंकि वो हमारे पाप को दर्शाता। 2 बकरे नहीं लाना पड़ता था क्या? एक को इज़राइल के लिए और एक को यहोवा के लिए। तो बकरा किसके लिए था? हालांकि प्रभु यीशु मसीह को टाइप करता है, लेकिन आपको समझना है कि वो बकरा हम हैं, जो खुदावन उसको अपने कंधे पे लेता है। वो नहीं क्या, एक भेड़ घूम जाती उसकी तो उसको वो ढूंढने जाता। तो आप लोग खो गए हो, आपको मैं समेट रहा हूँ। खुदावन आपको पवित्र आत्मा के जरिए क्या कर रहा है? ढूंढ ढूंढ के ला रहा है। लेकिन कुछ भाग गए, भाग जाती। जैसे उड़ाव पुत्र, उसको खुद पश्चाताप करके आना पड़ता। फिर एक भेड़ क्या हो जाती? घूम जाती। फिर उसको घाव लग जाता, नंगड़ी हो जाती। फिर कहाँ उठाता उसको वो? यह वो कांधा। क्रूसिफिक्शन को दिख रहा था कि पाप से बना हुआ आदमी जो था, जो लहू लुहान है और जिसके लिए अभी कोई माफी नहीं है, उस बकरे को क्या, मेंढे को क्या करता है? पट्टी लगाते हैं, उसको कंधे पे लगाता है। ये क्रूसिफिक्शन को दर्शाया जा रहा है। हर जो दृश्य दिया गया है नए नियम के अंदर में, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को दर्शाती है। जैसे वो उसके पैर को तेल लगा रही है, किसको दिखा रही है? वो प्रभु यीशु मसीह के। जबकि सब बैठे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैर में तेल क्यों लगा रही है। सब बोल रहे हैं पापी स्त्री है, सब बोल रहे हैं वेश्या स्त्री है, और अपने पैर उसको हाथ में लगाए। क्या दर्शा रही है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन, क्योंकि उसको अनाउंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी क्या करने वाला है? सूली पे चढ़ेगा। तो सारा खामोश, समझ में नहीं आ रहा। ये दस्तावेज है जो पहले से जान रही थी, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, एक एक चीजें आपको समझ लेनी है। जैसे जक्कई नाम का एक आदमी था जो जहाँ पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। देखने के बाद क्या बोला उसने? मैं तेरे घर में क्या है वो? ये है वो, ये वाला भोजन है वो। ऐसे ही साधारण खाना खाने के लिए तो इनविटेशन नहीं दे रहे, जैसे लोग समझते हो और आप लोग समझ रहे होंगे। खाना खाने के लिए नहीं, ये एंड टाइम मैसेज बताने के लिए कि भैया ये जो प्रभु भोज जब तू खाएगा। तो उसने क्या किया? एकदम चेंज हो गया। उसने बोला कि भैया मैं पूरे दान जितने भी छल कपट से मैंने कमाया सबको आपको दे दूंगा, और जो गलत तरीके से आया उनको डबल दे दूंगा, और सारा परिवार घराना यीशु को अपना लेता है। ये सारी बातें हैं जो जितने भी है ना, यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाना, वो सारा इसके ऊपर में फोकस किया जा रहा है। सब इसके ऊपर में पूरा ध्यान हम लोगों को भी जो भी ध्यान करना है इसके ऊपर में करना है। ठीक है? अब आपको समझ में आ गया कि खमीर क्यों मिलाना है इसमें, और कहीं जो है वो खमीर नहीं मिलाना, और कहीं खमीर मिलाना है। क्योंकि जो पाप बलि होती थी उसके अंदर में खमीर नहीं मिलाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष मेमना जो क्रूस पे चढ़ा वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और ये पेंटिकॉस्टल का जो चीज हो गया, अब इसका अंश हमको होना है। इसके लिए इसका अंश हमको होने के लिए हमारे को इस प्रभु यीशु मसीह का जो खमीर है उसको हमारे अंदर में
लेना है, तब हम वो खमीर मिला के वो रोटी खाते। लेकिन प्रभु भोज के अंदर में कौन सी रोटी खाना है? बिना खमीर की। ये सब बातें समझ में आ गई। जो लहू अंदर गया उसको नहीं खाने का, क्योंकि वो क्रूसिफिक्शन, जो लहू नहीं गया, बलिदान हुआ, उसका लहू खाने का, उसका मांस और रोटी खाने का, वो किसको दर्शाती है? जो क्रूसिफिक्शन हो गया है, उसके अंश में का अंश और मांस में का मांस और हड्डी में का हड्डी आप लोग बनो। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाएंगे 25 के अंदर में। 25 और उसका है 8 और 13, 8 से लेकर 13। 7 विश्राम दिन अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7वें विश्राम दिन का ये समय अनुचित वर्ष 49 वर्ष होगा, और 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और जब 50वें वर्ष को पवित्र मानना। 50वें वर्ष को क्या मानना? ये है पेंटिकॉस्टल छुटकारे का दिन। 50वां दिन कौन सा है? यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया। 10वें दिन वो क्या गया, और फिर 10वें दिन जाने के बाद में क्या बोला उसने? 50वें दिन यीशु मसीह के जाने के बाद 40 दिन में रहा। 40वें दिन जब गया, फिर उसने कहा कि पवित्र आत्मा भेजूंगा। कौन से दिन? 40वें दिन के बाद 10 दिन, क्योंकि पेंटिकॉस्टल का दिन है। तब वो पेंटिकॉस्टल का दिन रहा है, मतलब छुटकारा। पवित्र आत्मा रेस्ट किया हुआ है, और पवित्र आत्मा 1 2 3 4। पहला यहाँ पे क्या बनाया है? अभी हमने हमारे इसमें जो दर्शन दिया है खुदावन ने, आसमानी दर्शन, उसके अंदर में यहेजकेल 10 के अंदर में यहाँ पे करूब दिखाया है, यहाँ पे मनुष्य दिखाया है, यहाँ पे शेर दिखाया है। ये पोर्शन गायब है, क्योंकि ये पोर्शन किसका है? उकाब का। वहाँ लिखा है उकाब। बाकी प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में क्या लिखा है? बैल, है ना? बैल लिखा है, ये मनुष्य लिखा है, शेर लिखा है और उकाब लिखा है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि 10वें 10 के अंदर में वो पहिया जो है, वो आंखें है, वो करूब है, वो सीधा आसमान में लेके जाता है, ईस्ट फाटक के ऊपर में खुदा के मंदिर के पास। आप देखेंगे, पिछले बार मैंने बताया था आपको, तो वैसे ही आसमान में जाके वो ईस्ट पूरब का जो फाटक है उसके पास ले जाके सबको खड़ा करता है। सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाएगा, उनमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। देखा, 50वें दिन छुटकारा है। तुम्हारे यहाँ वो 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाएगा। इसी के लिए भविष्यवक्ता ने क्या गिना? जुबली वर्ष गिना। और 77 को उसने कहा था कि रैप्चर हो जाएगा, लेकिन अभी तक रैप्चर हुआ क्या? लेकिन इसी का सिद्धांत हमें पकड़ना है, जुबली का, क्योंकि जुबली क्या होता है? छुटकारे का दिन। तो हम सबका छुटकारा जुबली के समय में होगा। और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना, और ना बिना छाटे हुई दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह तो जुबली का वर्ष होगा, उस समय कोई काटना पीटना नहीं करना। वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, और उसी उपज खेती ही में से लेकर खाना। जब जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटा पाओगे, और यदि तुम न लौटा पाओ, अब ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन इसमें लिखा है कि 50 दिन के बाद में आपको जो भी भूमि आपने खरीदी है, ये खरीदी है, उसको क्या करनी है?
वापस दे देनी है, क्योंकि वो तुम्हारा छुटकारे का समय है। काय का समय है? छुटकारे का। इसके लिए रैप्चर को वहां पे डाला गया है। अब ये एजेकियल यशाया नबी की किताब पढ़ेंगे। यशाया नबी और उसका 6वां अध्याय। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6:6। तब एक सर्प हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे अपने चिमटे में से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। ठीक है, यशाया इंग्लिश में कैसा है? यशाया नबी की किताब उसका 6वां अध्याय। और उजिया राजा and cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. And I said, Woe unto me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphs unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues from the altar. With the इसी के लिए वेदी को मैंने पेंटिकॉस्टल की वेदी क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर दी टंग्स ऑफ दी ऑल्टर। 6वां 6 पढ़ो आप। 6 में ऐसे लिखा है, तब एक सर्प हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास। यहाँ पे क्या लिखा है? साधारण लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? which he had taken with the tongues of the altar। और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के अंदर में पवित्र आत्मा उतरा, तो कैसा उतरा? जीभ की लपटों के समान। तो ये अंगार कहाँ से आती है? ये ख्याल में रखना, यहीं से वो चिमटा लेता है टंग्स के अंदर में। इसी के लिए ये वेदी को क्या कहा जाता? पेंटिकॉस्टल का की वेदी, छुटकारे की वेदी, पवित्र करने वाली वेदी। उठा लिया और मेरे पास उड़कर आया। Taken from and with the tongues of the altar, and he laid it upon my mouth। यही बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। यहेजकेल 1 से पढ़ेंगे। यहेजकेल 1 और 13वें आयत से। जीवधारू के रूप अंगारों, देखा? जीवधारू के रूप, ये चारों जीवधारू के रूप कैसे है? अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती थी। देखा, ये पवित्र आत्मा है। पेंटिकॉस्टल, छुटकारे का समय। अभी हम लोगों को छुटकारा दिमाग में रखना पड़ेगा, पेंटिकॉस्टल, और ये अध्याय पूरा पढ़ेंगे जब हमारे समझ में आएगा। यहेजकेल 1, यहेजकेल 10 और प्रकाशित वाक्य 4, प्रकाशित वाक्य 8। 8वें अध्याय में है ना, वो सोने की वेदी के पास में एक बलि स्वर्गदूत, एक बड़ा स्ट्रांग एंजल आके खड़ा हो जाता है वेदी के पास में, है ना, और 4 सिंगों के पास में खड़ा हो जाता है वो, और वहां से कोयला लेता है, और कोयला फिर
छितरा देता है पृथ्वी पे। उसके बाद ये दृश्य होने के बाद में प्रोटेक्शन छुटकारा होने के बाद में फिर 7 तूरी फूकी जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। और 3 नंबर पवित्र 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 3 बार बोला जाता है ना। और 7 बार कार्य किए जाते हैं ताकि आपको पूर्ण आजादी मिले, क्योंकि 8वां दिन आजादी का है। चलती फिरती और बड़ा प्रकाश देती थी, देखा। और उस आग से बिजलियां निकलती थी। जीवधारू का चलना फिरना बिजलियों का सा था। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय 10 मिनट में खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। जब पेंटिकॉस्टल का दिन आया, किसका दिन आया? पेंटिकॉस्टल का दिन। तो 7 पार के अंदर में पेंटिकॉस्टल का दिन है कि नहीं, है ना। ये तीन पार जहाँ हो गया, पेंटिकॉस्टल 4था पार, और तूरी और फूकने का 5वां, और पश्चाताप वाला 6वां, और झोपड़ियों का पार 7वां। ऐसा मिला के 7 पार हो गए कि नहीं। एक एक आकाश से बड़ी आंधी, देखा, आंधी और सरसराहट का शब्द हुआ, और उसने सारे घर में जो बैठे थे गूंज गए। और वहीं आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी। कैसी? आग सी जो जीभें दिखाई दी, वो क्या है? पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल के दिन के अंदर में आजादी दे रहा है। ये छुटकारा दे दिया उसने, गारंटी है। ये पवित्र आत्मा क्या है? छुटकारे की गारंटी है। दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। पवित्र आत्मा क्या किया? आके उनके ऊपर में रेस्ट किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में रेस्ट किया ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा, वैसा ही ये हमारे नए नियम के अंदर में हमारे ऊपर में ये पवित्र आत्मा रेस्ट किया है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा, कुछ ऐसी भाषा बोलने लगे जो साधारण भाषा नहीं थी, लेकिन लोगों के समझ में आती थी। अन्य भाषा बोलना और समझ में नहीं आ रहा वैसा नहीं। एक अन्य भाषा करेगा तो दूसरा अनुवाद वादक भी होना, ताकि बातों को समझना। अगर अनुवाद वादक नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला चुप रहे। पौलुस बोलता है उसने शांत रहना चाहिए। ऐसा ही चिल्ला के, बिना अर्थ के चिल्ला के कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7। क्या बोलते हैं? प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 32वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। मैं तेरे बाप दादाओं इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तू मूसा कांप उठा। वही दृश्य है जो मैंने आप स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे वही दृश्य को दोहरा रहा है वो। जहाँ तक कि उसे देखने का हिजाब ना रहा, तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव की जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दशा देखी है। जो क्रिश्चियन को अत्याचार कर रहे हैं, सब खुदा देख रहा है क्या क्या अत्याचार हो रहा है। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूँ। अब जा, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पे हाकिम और न्याय बनाया, वैसे भविष्यवक्ता को भी ठुकराया, और खुदा मुझ याजक को भी लोगों ने ठुकराया। हम लोग क्या है? रिजेक्टेड लॉट है। और ये रिजेक्टेड लॉट क्यों? क्योंकि खुदावन की नज़रों में हम लोग सिलेक्टेड लॉट हैं। लोगों की नज़रों में क्या है? रिजेक्टेड। खुदावन की नज़र में, जो खुदावन की नज़र में सिलेक्टेड होता है, वो लोगों की नज़र में रिजेक्टेड होगा। लोग उसको नहीं मानेंगे। यहाँ मूसा को भी वैसे ही काम हुआ, हमारे साथ में भी वैसे ही होगा।
उसी को परमेश्वर में हाकिम और छुड़ाने वाला बनाया। वह स्वर्गदूत के द्वारा उसने उन्हें झाड़ियों में दर्शन दिया था। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र में जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाता था। ये नए नियम की पुस्तक पढ़ रहा हूं भाइयों, और पुराने नियम के खुदावन को जो आग का खंभा धुएं का बादल है, उसको वो पतरस बता रहा है प्रेरितों के काम के अंदर में। चेलों लोग को बताया जा रहा है, चेलों लोग बता रहे हैं कि ये जो आग का खंभा धुएं का बादल था वो प्रभु यीशु मसीह है। देखो चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिनको इजरायली ने कहा था, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे लिए मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता कुछ खड़ाएगा। ये वही है। 38 को अंडरलाइन करो, ये वही है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ ये वो हूँ। आपका खम्मा धुएं का बादल प्रभु यीशु मसीह को कहा जा रहा है, ये वही है। प्रभु यीशु मसीह वही है जो जंगल में कलीसिया के बीच में और स्वर्गदूतों के साथ सिनाई पर्वत पर उनके बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना ना चाहे, वरन उसे हटाकर उनके मन मिस्र की ओर फेर दिया। ये बात अलग है, तो हमारे को विश्वास करना है। और दूसरे अध्याय के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि वो कैसा कहता है कि चौथी आयत से आगे पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 34 आयत, प्रेरितों के काम। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, पर आप कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से, वो जो बात कर रहा था प्रभु ने, दाऊद कह रहा है पुराने नियम का यहोवा आपका खंभा प्रभु ने मेरे प्रभु को, नए नियम जो मर के जी उठा उसको कह रहा है मेरा प्रभु, दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले ना कर दूं। यह बात सबके समझ में आ गई, यहूदियों की समझ में आई, लेकिन हम क्रिश्चियन लोगों को नहीं समझ में आ रही है। हम जैसे याजकों को खुदा ने रखा है ताकि आपको पाठ समझाए। अब आपको समझ लेना है क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे ही दाऊद ने बोला कि खुदा ने मेरे खुदा से, प्रभु ने मेरे प्रभु से, नैन मर के जी उठा वो वाला प्रभु, पुराने नियम का यहोवा। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, नाउ द हाउस ऑफ इज़राइल नो यू assuredly, for God has made the same Jesus whom you crucified both Lord and God। इंग्लिश में कितना बढ़िया दिया है, हिंदी में कैसा है? अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया मसीह भी ठहराया और लॉर्ड भी। बहुत लॉर्ड है, बहुत गॉड। अब 9 के अंदर में पढ़ेंगे हम लोग। दमिश्क की मार्ग में क्या हो रहा है? मैंने आपका खंभा धुएं के बादल से आपका वंचित करा रहा हूं, मिलान करा रहा हूं। 1 से 7। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उनसे दमिश्क में आराधनालय के नाम पर इन अभिप्रायकों की चिट्ठियां मांगी कि चिट्ठी लेके गया वो, ताकि ये जो यहूदी लोग जो क्रिश्चियन यीशु मसीह को मान रहे थे उनको पकड़ के लेके जाए, बंदी गृह में लेके जाए। पुरुष या स्त्री जिन्हें वह पथ पर पाया उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों तरफ से ज्योति चमकी, पेंटिकॉस्टल वाली, छुटकारे की। आग का खंभा पेंटिकॉस्टल को दर्शाता है। और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, हे साउल, पहले पौलुस का नाम क्या था? साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? लॉर्ड।
लॉर्ड को कहा तू कौन है, आपके खंबे को पहचानता था वो, क्या बोला, लॉर्ड, ये प्रभु तू कौन है, मैं यीशु हूँ, लॉर्ड भी हूँ और गॉड भी हूँ, जिसको तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर को चले जा, तो वो अंधा हो जाता। फिर हनन्याह के जरिए से उसको प्रार्थना कराते और फिर वो उसकी अंधापन ठीक हो जाता। अब हम लोग आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय। देखा, 7वीं तुरी मोहर खुली, जब तक 7वीं खुलेंगी नहीं तो पहली, दूसरी, तीसरी भी नहीं खुलेंगी। सबसे पहले कौन सी मोहर खुलनी है सुरेश भाऊ? 7वां खुलेगा तो पूरी 7 से लेके 1 खुलेंगी। 7वीं मोहर खोली गई और आध घड़ी का सन्नाटा था। जब मैंने सातों, और वो मोहर क्या है, हमारा दस्तावेज है, हमारा बख्शिश पत्र है। आसान भाषा में दस्तावेज को बख्शिश पत्र बोलेंगे, टेस्टामेंट को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बख्शिश पत्र। हमारा नया नियम, पुराना नियम जो अनुवाद करके लिखा है गलत है, वैसा लिखने के वजह से हमारे को बराबर समझ में नहीं आता। क्या लिखना चाहिए, बख्शिश, पहली बख्शिश और दूसरी बख्शिश। पहली बख्शिश के अंदर में नियम थे, दूसरी बख्शिश के अंदर में नियम ही नहीं है। सारा आपको दस्तावेज दे दिया, मर भी गया वो, और नया नियम के लिए अंदर में आपको सारी जमीन जायदाद दे दी उसने। और उन 7 स्वर्गदूतों को देखकर जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, और उन्हें 7 तूरियां दी गई। देखा, 7 तूरी मतलब भाइयों 7 तूरी क्या हो गई, ये आ गया अभी फाइनल, आवाम हो गया है, खतरनाक समय स्थिति आ गई है बदले लेने की। जो जो यहाँ 7 कलीसिया काल ने प्रचार कर दिए, 7 दूत ने प्रचार कर दी, तो 7 आंखें, मेंढे की कितनी आंखें थी अनिल, 7, और सिंह कितने थे, 4। गुस्सा तो नहीं आ रहा है तेरे को अभी, हाँ? क्यों? गुस्सा आना अनिवार्य है, आना है गुस्सा। क्यों नहीं आएगा गुस्सा? गुस्सा आएगा, लेकिन अपने को ये देखना है कि हमारे लिए अगुवाई हो रही है जीवते खुदा की पहचान के लिए। जीवते खुदा को पहचानना है। क्या पहचानना है अनिल? 7 यहाँ हुए 7 आंखें, वो मेढा 7 आंखें और 7 सिंह कब आए उसको? जब वो 5वें अध्याय में इस वेदी में से, पेंटिकॉस्टल की वेदी में से जब वो बाहर निकला, 4 देवदारू के बीच में से और 24 प्राणियों के बीच में से वध किया हुआ मेमना यहाँ से निकला, शुद्ध करता। ये सारा जो आग का कोयला, धुएं का बादल और सुगंधनायक और जो तेल और सामग्रियां लगती थी, सारों को उसने क्या किया, और फिर वो आया 7 आंखें लेके, और यहाँ से चालू हो गई ना। और वो जकारिया नबी के अंदर में भी बोलता है कि एक ही पत्थर के ऊपर में 7 आंखें होंगी। वो चट्टान को रहे प्रभु यीशु मसीह। फिर इसने जो 7 दूत ने जो प्रचार कर दिया, अब उसका रिजल्ट प्रकाशन, सिंह, अब सिंह का काम होना ना, तो सिंह का काम है तूरी, 7 तूरी फूकी जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये वाला छुटकारे का काम वो कर रहा है। हाँ, यहाँ पे खड़ा हो गया ना, फिर एक स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुए यहाँ खड़ा हो गया। धूपदान क्यों लिया उसने? क्योंकि ये धूपदान यहाँ से पहुंचा के उधर आ गया, वापस दिखा दिया, और वो बेपर्दा हो गया। खुदावन इस चारों इसके ऊपर में हो गया, जीवधारी के ऊपर में, यहाँ से वो धूपदान लेके खड़ा हो गया। तो सारा रिडेम्पशन का काम हो गया। कौन से सना हुआ मेमने ने सारा काम को कर दिया, पेंटिकॉस्टल के नाम पे आपको छुटकारा दे दिया। और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया। इतने सारे, बहुत धूप दिया मतलब सारे लोगों को उसने पवित्र कर दिया। सारे लोगों को क्या किया? ये आप लोग हैं, लेकिन 2-3 साल हो गए, एक भी हमारे कलीसिया के साथ में जुड़ा नहीं। यूट्यूब के जरिए से जुड़ गए,
है ना। अभी करीब कुछ तो भी है, तो बहुत सारे लोगों ने संदेश को, पिछला संदेश करीब 70-80 लोगों ने सुना है। पिछले संडे का संदेश कितने जनों ने सुना? 70 to 80, 100 पार हो गया होगा। तो पूरे विश्व में कितने लोग हैं? 1 करोड़। और आप लोग अपने आप को धन्य समझो कि ऑर्डेंड किया हुआ पास्टर का संदेश आप लोगों के पास में लाइव अभी का हाल का संदेश दे रहा है। ठीक है ना। ये छुपे हुए भेद अभी खुल रहे हैं और ये सारी दुनिया तक जाएगा, है ना। अब इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश में करेंगे तो आप सुनेंगे क्या? हाँ, सुनेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में भी करना पड़ेगा ताकि साउथ के लोग और जो लोग को हिंदी आती नहीं उन लोग तक भी ये संदेश जाना चाहिए। या तो फिर खुदावन याजक खड़ा करेगा जो इंग्लिश बोलने वाला है, जो अलग अलग भाषा बोलने वाला है, वो खुदा के काम खुदा जानता है, लेकिन हम अपने को जितना है अपने को उतना करना है। जो जो भाषा अपने को आती है उस सारे भाषा में अपने को खुदा के संदेश को देना है। चुपचाप मत बैठो, संदेश को सुनो, संदेश को लाइक करो, संदेश के अंदर में शेयर करो, है ना। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए दिया, तो सुस्त मत बैठो। तीन जनों को देता है ना, 5 कौड़ी 5 कौड़ी और 5 कौड़ी। एक क्या करता? दबा के रखता है। तो दबा के मत रखो, हाँ, उल्टे सीधे काम मत करो। दबा के रखने वाले डबल करो। लेकिन ये संदेश को कोई अपनाएगा नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि हमने पढ़ा ये सारा हकीकत है कि लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि उनके मन और कान भारी है, दिल पत्थर का और गर्दन कैसी है? कड़ी है, कभी नहीं बदल सकती। बहुत धूप दिया कि सब पवित्र लोग, देखा छुटकारा है ना, पेंटिकॉस्टल के दिन छुटकारा है। और ये कहाँ से छुटकारा हो रहा है? ये वेदी से। पेंटिकॉस्टल प्रार्थना के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ा है, उस धूप और धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं समेत दूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ये दूत कौन है? यीशु मसीह। ये हमारा महायाजक, इसने क्या किया? पहुंचा दिया ऊपर स्वर्ग में खुदावन के सामने। और वो खुदा कौन है? और ये क्या कर रहा है? पुत्र का रोल। अभी जब ये उसने पूरा ये क्लेम कर लेगा ना, तब वो सिंहासन पे जाके बैठेगा। तो जिसके पास में सारा चीज ले जाके जाएगा ना जज के सामने में, ये एडवोकेट क्या है? जज के सामने रख देगा, तब वही जो एडवोकेट है वो जज भी बन जाएगा। तो क्योंकि ये जज भी है और एडवोकेट भी है दोनों। तब सरदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां भूमि पर होने लगे। देखा समापन। और फिर तूरी फूकी जा रही है, जितने सारे ये जो है सारा चीज हो जाएगा, है ना। फिर 13वीं आयत 9-13। तब छठवें सरदूत ने तूरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सिंगों में से ऐसा शब्द हुआ। पेंटिकॉस्टल के सिंगों में से ऐसा शब्द हुआ। यहाँ से सिंगों मतलब छुटकारा। मानो कोई छठवें दूत से जिसके पास तूरी दे कह रहा था, उन चारों दूत जो शैतान के एंजल्स है उनको कह रहा है कि बड़ी बड़े बुराट से इनको खोलो। वे चारों दूत खोल दिए गए तो उस घड़ी और दिन और महीना और वर्ष उन मनुष्य से 1/3 को मार डाले तो तैयार किए गए, जिनकी फौजों के सवार और गिनती 20,000 को थी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूम्रकेतु और गंधक की सी थी। ये सारे उनके देवी देवताओं के ऊपर में सारे जैसे दृश्य है ना, वैसा उनके जो जैसा दिखते हैं वैसा ही उनके ऊपर में अत्याचार भी होगा, विपत्ति, है ना। और फिर एक तारा गिरा और अतः कुंड में खोला गया, और
फिर एक और जगह टिड्डियाँ निकली, है ना। अब मनुष्य को हानि पहुंचाएंगे, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है उसके ऊपर, हमारे ऊपर में मोहर लग गई है। मोहर काहे की लगती? पवित्र आत्मा की, आग के खंबे की। ठीक है, तो फिर 13वीं आयत को पढ़ा ना। पहली विपत्ति चली गई, दूसरी विपत्ति भी यहाँ पे चली गई। 7वीं विपत्ति कौन सी है? अरमागेडोन की लड़ाई। तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना, मानो कोई छठवा दूत जिसके पास पूरी थी, कह रहे हैं उन चारों दूतों को जो बड़ी नदी फुरात पे बंधे हैं, खोल दे कि अभी इनके ऊपर में सारा अत्याचार चालू होगा। पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्ट करने के बाद में फिर वो चारों फुरात नदी में खोला, और फिर वो 5वीं तूरी फूकी जा रही है, उसके अंदर में भी 5वीं तूरी जो फूकी जा रही है ना, उनको भी कहा 5वीं तूरी कहाँ है? ये 9वें अध्याय के अंदर में 5वें स्वर्गदूत ने तूरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा, और अथाह कुंड में से कुंजी दी गई। उस अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य अंधकार हो गया। और ये जैसे इनकी देवी देवताएं थे जिनको मानते थे, ट्रिनिटी मानते थे, सबके ऊपर में सारा धुआं और ये अत्याचार वाला काम बुरा है। ठीक है, आज का हम संदेश यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं।